जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट शो पर जो डेली सुबह 7 बजे आपको मिलता है और इसके अलावा शाम को भी 10 मिनट का शो आपको मिलता है। तो दोस्तों आज 10 मिनट के शो में हम बजट जीके और बजट के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको दावे से कहता हूं, आपने ध्यान से सुन लिया तो पूरी बजट की आपको नॉलेज हो जाएगी। आप रेगुलरली सेशन को फॉलो करिए। आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, भारत का कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएफसी, इसके अलावा यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, हर एग्जाम को आप अगर आप देखें तो आपको 10 मिनट का सेशन केवल मेरा फॉलो करना है, जहां पर आपको जीके करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो बजट इन्होंने लगातार पेश किया है, तो इस बार इन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। वैसे सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, ठीक है। लेकिन ये पहली महिला है जिन्होंने इतनी बार बजट पेश किया है। बजट जो होता है वो 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है सुबह 11 बजे। केंद्रीय बजट 2026 में एक यहां पे कोट इस्तेमाल, सबका साथ सबका विकास। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सभी को अवसर उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, इसका ये मकसद है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 में किस योजना की हाल ही में घोषणा हुई है? तो अगर आप बजट की समरी को देखेंगे तो उस पर जो मेन फोकस किया गया है वो बायोफार्मा शक्ति पे किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा, बायोफार्मा शक्ति। केंद्रीय बजट 2026 में कुल कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब यहां पे कॉरिडोर बनाए जहां पे बहुत तेजी से ट्रेन चलेंगी, तो 7 यहां पर थाला फॉर अ रीजन आपको ध्यान में रखना है। तो 7 यहां पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो मुंबई से पूना होगा, पूना से हैदराबाद होगा, हैदराबाद से बेंगलुरु होगा, हैदराबाद से चेन्नई होगा, सिलीगुड़ी से बनारस होगा। 7 हाई स्पीड रेल यहां पे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा करेगा? रेयर अर्थ कॉरिडोर वो होते हैं जो हमारे धरती में कम पाए जाते हैं, जो कम मौजूद होते हैं। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2026 में साइंटिफिक रिव्यू के लिए कितनी क्लिनिकल साइट्स बनाए जाने की घोषणा है? ये क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे ताकि यहां पे साइंटिफिक इनोवेशन हो सके, रिसर्च हो सके। तो 1000 क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे, ये घोषणा हुई है। केंद्रीय बजट 2026 में देश भर में कितनी नई ई बस चलाने की घोषणा है? तो देखो, अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो हमें जो यहां पर ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा पे हमें जाना होगा। तो 4000 नई ई बस चलाई जाएंगी। केंद्रीय बजट 2026 में भारत का रक्षा बजट बढ़ाकर कितना कर दिया है? जिस प्रकार से ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए हमें लगातार डिफेंस पे काम करना होगा, इसलिए बजट बढ़ाया गया है। ये 7.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सी राइट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2026 में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर बजट किस पहल की स्थापना करी गई? आपको पता है आजकल युवा जो है, एडल्ट्स जो है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको दूर करने के लिए नीमहंस 2.0 को यहां पे लाया गया है। तो नीमहंस मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है बेंगलुरु में, बेस्ट न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल ऐसे बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, भारत में नए बौद्ध सर्किट किन राज्यों में बनाए जाएंगे? तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए किस पहल की शुरुआत करी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे आप शहरों में बड़े बड़े मॉल देखते हैं, वैसे गांव गलियों में छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे मॉल्स होंगे जो महिलाओं के लिए होंगे। तो ये होगा स्वयं सहायता उद्यम, शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेस, शी मार्ट्स खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहां पर एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। देखिए आजकल रील्स का जमाना है, तो नए नए युवा बच्चों को ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स कंटेंट सिखाया जाएगा। तो 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे, ठीक है।
केंद्रीय बजट 2026 में कितने जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा है? तो विशेष लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। 800 जिलों में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे केवल यहां पे लड़कियों के लिए। केंद्रीय बजट 2026 में कितनी मिडिल स्कूलों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे? अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो 15,000 मिडिल स्कूलों पर यहां पर एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026 में किन क्षेत्रों में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे? माउंटेन ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे। तो माउंटेन ट्रेल्स ये बनाए जाएंगे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी में। ये माउंटेन ट्रेल्स में लोग जाएंगे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से माउंटेन ट्रेल्स होंगे, लोग ट्रैकिंग करेंगे और एंजॉय करेंगे पिकनिक स्पॉट्स को, और नेचर के साथ घुलेंगे मिलेंगे। केंद्रीय बजट 2026 में एजुकेशन मेडिकल पर्पस पर टैक्स दर में क्या बदलाव किया गया है? तो पहले से यहां पे टैक्स घटाया गया है। तो पहले 5% टैक्स लगता था, अब इस पे 2% का टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से दवाएं सस्ती होंगी। केंद्रीय बजट 2026 में एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश करने पर कितने समय के लिए इनकम टैक्स पर राहत दी गई है? जैसे अगर कोई एनआरआई भारत में आता है और पैसा अर्न करता है, इन्वेस्ट करता है, तो इस पे उसको राहत दी जाएगी 5 साल के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके। केंद्रीय बजट 2026 में खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए किस इनिशिएटिव को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर उपलब्ध होगी। आप सभी सर्च करिएगा, जहां पे मैं देश का झंडा लेके खड़ा हूं, राजा गुप्ता केवल सर्च करना है करंट अफेयर टेलीग्राम पर, आपको मैं मिल जाऊंगा। केंद्रीय बजट 2026 में तटवर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करी गई है? जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनके लिए नारियल संवर्धन योजना स्टार्ट करी गई, कोकोनट डेवलपमेंट स्कीम। केंद्रीय बजट 2026 में 2030 तक किन फसलों को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद करी जाएगी? तो काजू और कोको को यहां पे प्रीमियम ब्रांड बनाया जाएगा। 2026 में डब्ल्यूएचओ की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलना जाना है, तो कहां पे खोला जाएगा? तो ये गुजरात में जामनगर है, वहां पे खोला जाएगा। भारत सरकार के राजस्व स्रोतों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका आता है, यानी सबसे ज्यादा अर्निंग भारत को कहां से होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा भारत की जो इनकम आती उधारी और देनदारियां से आती, बारोइंग और लायबिलिटीज से आती है। तो इस चार्ट को अगर हम देखें तो बारोइंग लायबिलिटीज से भारत का इनकम 24% है। भारत को कॉरपोरेशन टैक्स 18% मिलता है, इनकम टैक्स 21% लोग पे करते हैं, मतलब 21% इनकम है, और 4% कस्टम से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी से 15% का टैक्स से मतलब रेवेन्यू है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट से 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% है। भारत सरकार का कुल व्यय सबसे बड़ा किस पे जाता है? भारत का सबसे ज्यादा खर्च कहां पे होता है? तो राज्यों को करों में हिस्सा देना। तो जितना भी भारत सरकार रेवेन्यू अर्न करती है तो स्टेट को बांटती है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो स्टेट को 22% का जो भी कमाई हुई है देना पड़ता है। सिविल पेंशन में 2%, जो सेंटर की स्कीम्स चल रही हैं 17%, सब्सिडी में 6%, डिफेंस में हमने 11% खर्च कर रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 8%, इंटरेस्ट जो पेमेंट हमने उधार लिया 20% है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 7%। केंद्रीय बजट 2026 में डिफेंस पर कितना व्यय किया गया है, कितना इसमें खर्च किया गया है? तो इसमें 5,94,585 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो देखें यहां पर ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है एक्सपेंडिचर पे 5,98,520 करोड़ रुपए, डिफेंस पे 5,94,585 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 करोड़, होम अफेयर्स पे तो ये पूरा लिस्ट है। एजुकेशन पे हम बहुत पीछे हैं, एनर्जी पे पीछे हैं, हेल्थ पे, यूनियन डेवलपमेंट, आईटी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, ये अलग अलग है जहां पे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बजट क्या है? बजट क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज बजट? तो बजट क्या है? ये सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर्स के लिए बनाया जाता है। इसमें पता चलता है कितना पैसा हमको आ रहा है, कहां पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। भारत में बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? तो बजट को
वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 112 में हमें पता चलता है। बजट कितने समय की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्या टेन्योर है? तो बजट जो पेश किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए होगा। बजट में मुख्य रूप से क्या क्या डिटेल्स होती हैं? तो बजट में भारत सरकार को कहां से कितनी इनकम आ रही है, भारत सरकार कहां पे कितना खर्च कर रही है, ये पूरी डिटेल्स होती है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट जिसे आप कहते हैं, कौन यहाँ पे आप प्रेजेंट करता है? तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट करता है। 112 केंद्र सरकार के बजट संबंधित में कहा गया राष्ट्रपति वित्तीय विवरण को पेश करता है। भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट अंग्रेजों के समय 1860 में पेश किया गया था। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था उस समय। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने और किस वर्ष पेश किया था? पहला बजट भारत का जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो पहला बजट आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था, चैटी ने 1947 में। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो भारत में सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? तो भारत में सबसे लंबा बजट भाषण यहां पर देखिए निर्मला सीतारमन ने दिया है, निर्मला सीतारमन ने दिया है। ठीक है। सबसे लंबा बजट भाषण 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे 42 मिनट का भाषण इन्होंने दिया था। भारत में सबसे छोटा बजट किसने पेश किया है? तो भारत में सबसे छोटा बजट हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया है। ए राइट आंसर होगा। सबसे छोटा भाषण 1977 में अंतरिम बजट पेश करते हुए केवल 800 शब्दों का इस्तेमाल किया था। भारत में बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा किस साल से स्टार्ट हुई है? पहले बजट जो होता था फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को पेश होता है। तो ये स्टार्ट हुई 2017 से। ठीक है। और सुबह 11 बजे पेश होता है, पहले बजट शाम को पेश होता था। वर्तमान में बजट लोकसभा में किस समय प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर यहां पे देना है। ठीक है। ओके, चलिए, तो आप सभी यहां पर इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स पे आप देंगे। और ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं सभी बच्चे यहां पर कमेंट बॉक्स पे देंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करना है आपको, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है। वहां पर झंडा लेके मैं खड़ा हूं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आज का सेशन पसंद आया। अपने दोस्तों को बताइएगा इस सेशन के बारे में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।